दोस्तों आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति में है? ये चंद्रगुप्त में संकलित है। उसकी पात्र कार्नेलिया ने गाया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? वही है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ये चंद्रगुप्त में है। इसमें गलत दिया हुआ है, चंद्रगुप्त सही है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी ये गलत है। ये इरावती इनका उपन्यास है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? ये प्रताप नारायण मिश्र का है। इन्होंने ब्राह्मण पत्र में अपने लिखा था। मोहिका हंसिस की कोहरही किसने कहा है? ये जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मैं पुनि निज गुरु सुनी कथा सुसूकर खेत, ये कथन किस कवि का है? ये तुलसीदास का कथन है। जब हम प्रीति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब वे भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? ये ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर का। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, ये पंक्तियां कुंभन दास की हैं। ये अष्टछाप के कवि थे। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये किसका कथन है? कुंभन दास का। दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ये कुरुक्षेत्र है। बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की है? पद्म सिंह शर्मा ने की है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये किस रचना से लिया गया है? मैलांचल से लिया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव को कहा था। रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशवदास को। फिर वही प्रश्न है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त। इसके लेखक गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर से वही प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, भारतेंदु युग। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजयदेव नारायण शाही नहीं है, बाकी तीनों हैं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। संकलन त्रय में कौन नहीं है? वस्तु नहीं है। स्थान, काल और कथानक संकलन त्रय में आते हैं। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? गीत नहीं सम्मिलित है। बाकी 3 होते हैं, स्थान, काल और घटना। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? सही जानकारी।